अपनी करतूत ते दसो, अपनी करतूत ते दसो। साढ़ा साहब कुछ हुआ है, ये नहीं हुआ है कि ना चौकी रहो ना तुस रहो। हमारे पार्षद बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कभी यहां से वहां छलांगे मार देते हैं, इस पार्टी में ये हुआ, उस पार्टी में। और तुसे काम केड़ा कीता होए, तुसे काम केड़ा कीता होए? पवन गुप्ता जी जनाब, आपने तो ब्लैक टॉप करा दी थी, तब तो आप डींगे मार रहे थे। हमने जी ब्लैक टॉप कराया, हमने जी ये काम किया वो काम किया, दूसरे साल उसको पुट के साइड पे रख दिया। खून चूसने की मशीन ले आओ, हर घर में बेच दो, वैसे जैसे तुम लोग बेचते हो अपना क्या कहते हैं जनगणना करने के लिए, खून चूसने के लिए। वकील सो कॉल्ड, कभी इधर से उधर छलांगे मारने वाले नेता चैलेंज करते फिरते हैं, जनाब मेरे साथ बात करो। भैया तू आ जा, हाँ बात करा एक बार। तो इमें दसा जरा प्रॉपर्टी टैक्स तो डिफाइन करना है। नौजवान साढ़े नो उनके हक हकूक ते लड़ी भी सकने आ, मरी भी सकने आ, तो मारी भी सकने आ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। मैं बात कर रहा हूं परिवर्तन मूवमेंट की, और उनके जो चेयरमैन हैं सुनील कंबोज, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नगर परिषद उधमपुर और उधमपुर के जितने भी काउंसलर हैं उनको आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर निशाना कसा कि उधमपुर की जो खस्ता हालत है ये नगर परिषद की द्वारा है, और उसी के साथ जो पार्षद हैं उनके द्वारा है। जगह जगह पे गड्ढे हैं, सड़कों की हालत बुरी है, और इसी के साथ उन्होंने भाजपा को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, सुनील कंबोज ने भाजपा को भी नहीं बख्शा और भाजपा को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर एक महीने तक कोई चेंजेस नहीं आई, अगर उधमपुर के हालात में चेंजिंग नहीं आई, इसको सुधारा नहीं गया, तो वह इनके ऑफिस के ऊपर चढ़ाव कर देंगे अपनी पार्टी लेकर। और इसी दौरान उन्होंने क्या क्या नहीं कहा वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुनील कंबोज आज आग बबूला दिखे और अपना गुस्सा जो है भाजपा के प्रति उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया। बीजेपी के दफ्तर के ऊपर परिवर्तन मूवमेंट चढ़ाई कर दे और झंडा हमारा लगा हुआ मिले। तो आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट कि आखिरकार इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने किस तरह से भाजपा को आड़े हाथों लिया और नगर परिषद को। मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम हर्ष संध्याल, परिवर्तन मूवमेंट से आपके सामने म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बड़ी देर से, उसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आपको भी पता होगा, 2020 से हमारे यहाँ पे देविका प्रोजेक्ट के नाम पर सीवरेज जो प्लांट है वो लगाए गए हैं, और उसकी वजह से जो रोड्स की हालत है वो इतनी ख़राब है कि आप जब सिटीज़ में जाते होंगे आप खुद भी देख सकते होंगे रोडों की क्या हालत है। और गंदगी के बारे में जो बोलूँ तो गंदगी इतनी है कि उसको उठाने के लिए भी इनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, और ये दिन बाय दिन हमें ये बोलते हैं कि कल उठाएंगे, परसों उठाएंगे। वार्ड नंबर 7 की बात बताऊं, थोड़े देर पहले ही वहाँ के लिए एक फूड स्टोर के लिए वहाँ पर कुछ पैसे प्रोवाइड किए गए कि उसको रेनोवेट करने के लिए, पर उसके साथ गंदगी का इतना बड़ा ढेर है, उसके लिए 10 रुपये भी इन लोगों ने इम्प्लीमेंट उसके लिए नहीं दिए। तो उसका क्या है कि गंदगी के साथ ही राशन रखेंगे। और दूसरा, जो ये सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जो रोड ख़राब किए हैं उसका क्या है। अब तो कह रहे हैं कि ये लोग लुक डालने लगे हैं उस सीवरेज प्रोजेक्ट पे, और इनका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये फिर से वो लुक जो डाली है फिर उखाड़ेंगे, फिर गंदगी डालेंगे, फिर हम मिट्टी खाएंगे रोड की। कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। और ये सीवरेज प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इन्होंने हमें अभी ये भी क्लियर नहीं किया है कि ये सीवरेज प्रोजेक्ट की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। सिर्फ बस यही है कि ये लोग पाइपें लगाएंगे, हमसे पैसे वसूलेंगे, सर्विसेज टाइमली देंगे नहीं देंगे उसके बारे में कोई चीज़ नहीं बताई है। ठीक है, जैसे हम बिजली देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, तो बिजली का बिल अगर थोड़ी देर हमें डिले कर दें, ये हम पे क्या कर देंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद फ्लैट रेट कर देते हैं। अगर ये चीज़ हमें टाइमली नहीं दे सकते, जो सर्विसेज हमें टाइमली नहीं दे सकते, इन पे क्या वो है, इन पे क्या फाइन लगेगा, वो चीज़ इन्होंने बताई। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे जो चेयरमैन हैं सुनील सिंह कंबोज जी, वो थोड़ा विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले मीडिया बंधुओं का स्वागत मैं करता हूं आज परिवर्तन मूवमेंट के ऑफिस में। आज जैसे कि आप सबने देखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उधमपुर की जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके। एक बद्दा मजाक भाजपा की सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से
जम्मू कश्मीर की आवाम और स्पेशली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उधमपुर की आवाम के साथ जो मजाक किया जा रहा है उसके ऊपर आप देखेंगे कि देविका प्रोजेक्ट के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड उधमपुर की जनता के साथ किया गया। ये वो देविका प्रोजेक्ट है जिसमें देविका मैया को साफ करने की बात की जानी चाहिए थी, बट हुआ क्या है कि यहां पे इन्होंने सीवरेज प्रोजेक्ट की तरफ सारा फंडिंग लगा दी गई है और जो देविका पे काम होना चाहिए था वहां पे इंप्लीमेंटेशन हुई ही नहीं है। आज पिछले साल आपने देखा, हर साल आप देखते हैं कि बरसातों में कई पार्थिव शरीर देविका में रुड़ जाते हैं, बट देयर इज नो प्रोविजन, वहां पे आज तक उसके लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। रोड्स की अगर आप हालत देखेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर तो आपको पता चलेगा कि सारे वार्डों के रोड्स टूट चुके हैं, एक रोड भी नहीं बचा, एक गली भी नहीं बची, कुछ भी स्पेयर नहीं हमारे उधमपुर में बचा हुआ है। बहुत बुरी हालत उधमपुर के रोड्स की हो चुकी है। मैं आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सीईओ हैं उनसे पूछना चाहूंगा, योगेश्वर गुप्ता साहब से पूछना चाहूंगा, और इनके साथ साथ जो हमारे पार्षद बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कभी यहां से वहां छलांगे मार देते हैं, इस पार्टी में ये हुआ, उस पार्टी में, और तुसे काम केड़ा कीता होए, अपनी करतूत दसो। और रोड जे टुटे दे लोकें दियां गड्डियां टुटी चुकी दियां न, ठीक है, लोगों का गाड़ियों का नुकसान हुआ है, बाइकों का नुकसान हुआ है, लोग गिरे हैं, लोगों को इंजरीज हुई हैं, कई लोग मरे हैं। उनका जो मुआवजा है वो कौन देगा, म्युनिसिपैलिटी उधमपुर या हमारे ये जो पार्षद, सो कॉल्ड पार्षद हैं? ढींगे तो बड़ी बड़ी मार देते हैं, देगा कौन? एक हर गाड़ी, जब एक इंसान एक बाइक या गाड़ी निकालता है वो रोड टैक्स देता है, रोड टैक्स दिया जाता है ताकि वो रोड उसको अवेलेबल कराया जाए। रोड देने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, और मैं पूछना चाहूंगा कि भाई वो रोड टैक्स किस खाते जा रहा है अगर आपने रोड नहीं बनाया? माननीय हमारे पूर्व जो हमारे मंत्री रहे हैं उधमपुर से, पवन गुप्ता जी, जनाब आपने तो ब्लैक टॉप करा दी थी, तब तो आप डींगे मार रहे थे, हमने जी ब्लैक टॉप कराया, हमने जी ये काम किया वो काम किया, दूसरे साल उसको पुट के साइड पे रख दिया उस लोग को। आप सीवरेज का काम कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से उधमपुर की आवाम को बताना चाहूंगा, जनाब, बीइंग एन इंजीनियर आई कैन गारंटी दिस, नो वेरी लो सब स्टैंडर्ड वर्क हैज बीन डन इन उधमपुर म्युनिसिपैलिटी। आप मुझे बताएं कहीं पे भी क्या कैंबर का को देख के मद्देनजर रख के काम नहीं किया गया, सुपर एलिवेशन की बात नहीं की गई। मैं पूछना चाहूंगा, वो जो नालियां आप डाल रहे हो उनमें आपके पास कौन सा खुदा ने कोई आपको दिया हुआ है एक ऐसा शक्कर पंप जो पूरे शहर का गंद जो है सोख लेगा? आपने स्लोप तो कहीं दी नहीं है, आपने बड़ा लो स्टैंडर्ड काम किया हुआ है। और ये लोग बड़े खुशी खुशी, हमारे शरीफ लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, अपने घर के बाहर ही ढक्कन लगा रहे हैं। और जनाब ये पूरा शहर पार्टी कर देंगे, आप समझ नहीं रहे हो बात को। ये पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनके काम का, सुपर एलिवेशन नहीं है, देयर इज नो स्लोप, देयर इज नो कैंबर। कैसे काम करवाया जा रहा है? और ये जिम्मेवारी म्युनिसिपैलिटी की है जनाब। दे शुड बी बुक्ड, दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। ये सब लोग बिहाइंड द बार्स होने चाहिए जिन्होंने देविका प्रोजेक्ट को लागू किया, जिन्होंने देविका प्रोजेक्ट का काम करवाया, ये सब। और आज ये सरकार बोलती है उनको प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए। जम्मू कश्मीर में इतने रिसोर्सेज हैं जनाब, और नालायक लोगों, तुम लोगों को और कोई रेवेन्यू सोर्स ही नहीं मिल रहा, तुम्हें टैक्स लगाने, कितने टैक्स लगाओगे जनाब? एक काम करो, खून चूसने की मशीन ले आओ, हर घर में बेच दो, वैसे जैसे तुम लोग बेचते हो अपना क्या कहते हैं जनगणना करने के लिए, खून चूसने के लिए भी भेज दो। और बड़े बड़े वकील, सो कॉल्ड कभी इधर से उधर छलांगे मारने वाले नेता चैलेंज करते फिरते हैं, जनाब मेरे साथ बात करो। भैया तू आ जा, हाँ बात करा एक बार, तो इमें दसा जरा प्रॉपर्टी टैक्स तो डिफाइन करना है, टैक्स के ऊपर सरकार चलनी है। इतनी निकम्मी हालत होगी है लीडरों की कि वो लोग कमा नहीं सकते, जम्मू कश्मीर में खजाने में उनका योगदान कोई नहीं हो सकता। क्या जम्मू कश्मीर में कोई माइंस एंड मिनरल्स नहीं है? इतनी तानाशाही चलेगी इस गवर्नमेंट की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये क्या कर रहे हैं? वो समन कर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से बताता हूं, यहां नेशनल हाईवे हमारे गरीब लोगों को हरास कर रही है, यूथ को हरास कर रही है। एक साइड से मोदी जी बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। मैं पूछना चाहूंगा जम्मू कश्मीर बैंक को, आपने कितने लोन्स दिए स्टार्टअप इंडिया के लिए? बताएं मुझे जरा। और जिन लोगों को दिए हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन्स लेके काम कर रहे हैं, जो नौजवान, उनको समन दिया जा रहा है कि आप जनाब चोर हैं। आप आज ये सरकार हमारे अपने लोगों को चोर बना रही है और बोल रही है कि नहीं आप इलीगली आपने इंक्रोच किया हुआ है। तो जनाब अगर इंक्रोच किया है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या सोया हुआ था? वो क्या कर रहा था उसमें? उनके बसीके और इंतकाल कैसे हुए? दिस इज द फाइट बिटवीन नेशनल हाईवे एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। व्हाई पीपल आर बीइंग हरास्ड इन दिस मैटर?
मैं आज ये नेशनल हाईवे को पूछना चाहूंगा, और नेशनल हाईवे गोल मेले का जो चौक है उसको क्यों नहीं देखती भाई? क्या वो कुछ बिजनेस यूनिट्स को बचाने के लिए इंसानी जान को दांव पे क्यों रखा जा रहा है? वो ब्रिज के 2 रास्ते ऊपर की तरफ होने चाहिए, 2 रास्ते नीचे की तरफ होने चाहिए। हर रोज वहां एक्सीडेंट होता है, कई सौ लोग वहां पे एक्सीडेंट में इंजरीज ले चुके हैं, कई सौ लोग वहां पे अपनी जानें गंवा चुके हैं। ऐसा क्या लालच है, ऐसा क्या सांठगांठ है, ऐसा क्या लिया दिया नेशनल हाईवे के साथ उन कुछ बिजनेस यूनिट्स का है? ये आज मैं नेशनल हाईवे से पूछना चाहूंगा। ट्रैफिक पुलिस की इतनी बुरी हालत है कि पूरा उधमपुर शहर जाम से जाम, जाम ही जाम। आज शहर वासियों को शहर के अंदर घुसने के लिए रास्ता नहीं मिलता। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जो डीएसपी ट्रैफिक है, एसएसपी ट्रैफिक, क्या मैनेजमेंट है आपकी? 14 नाके आप लोगों ने लगा के रखे हैं, इतना बड़ा ट्रक यार्ड आपके पास गरनई में है, तो फिर शहर में जाम क्यों है? एम्बुलेंस तक जनाब नहीं जा सकती। आज ये चेतावनी है ट्रैफिक पुलिस को, परिवर्तन मूवमेंट की तरफ से। हमारी बर्दाश्त को मत तोड़ो। आपने पहले भी हमें देखा है, हम नहीं है, आपने जो लीडर देखे हैं उन जैसे नहीं है। साड़ा साहब कुछ हुआ है, ये नहीं हुआ है कि ना चौकी रुआ ना तो सरो, ठीक है? अगर एक भी बंदे की जान गई ना, एम्बुलेंस एटलीस्ट एम्बुलेंस रास्ता ते रखो यार, रब को डरो थोड़ा, और कोई को डरना तुम। नेशनल हाईवे की आता, नेशनल हाईवे पीडी कलांग में, और पीडी साहब बाहरों उठी है, साढ़े हुकूमत है नहीं चलनी, नौजवान साढ़े न उनके हक हकूक ते लड़ी भी सकने, मरी भी सकने, तो मारी भी सकने। तो भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं, इनको मैं बता दूं, जो बार बार बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, यूटी प्रशासन होम मिनिस्टर के अंडर है और होम मिनिस्ट्री ही इसको चलाती है। एलजी रिपोर्ट्स टू द होम मिनिस्टर। तो जनाब, हम बहुत जल्द मेमोरेंडम पेश करेंगे भाजपा के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी को, उपाध्यक्ष जो भाजपा के बाहुबल का प्रतीक उधमपुर में है स्वर्ण सिंह राठौर साहब को, कि जनाब हम आपको मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, ये पूरा काम आप 20 दिन के अंदर करवाएं, अदरवाइज जो रिसेंबलेंस है वो आपके दफ्तरों के बाहर होगी। और ये ना हो कि बीजेपी के दफ्तर के ऊपर परिवर्तन मूवमेंट चढ़ाई कर दे और झंडा हमारा लगा हुआ मिले। जय हिंद, जय डुग्गर, जय डोगरा।